हेलो गाइज, TNTI क्लास में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो टॉपिक है PYQ सीरीज है, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और प्रश्नों का बौछार, यानी इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, घटनासार, आयत घटना चक्र यानी आयत दृष्टि जो आती है घटना चक्र की वो, प्लस कॉर्निकल की प्रश्नों का निचोड़ लेके आए हैं और एकदम VVI प्रश्न मैं लिख भी दे रहा हूँ, VVI और छपेगा प्रश्न, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और संभावनाएं होती हैं उसी प्रश्न को हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है पिटारे में। कुछ पर्सनालिटी प्रश्न पूछते हैं, उसमें एक पर्सनालिटी ये भी देखिए क्या है। पेंटागाटन सिनावात्रा को किस देश की संसद ने द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है, सबसे कम उम्र की महिला है। ये सबसे कम उम्र की महिला है प्रधानमंत्री बनने वाली, कम उम्र की महिला है प्रधानमंत्री बनने वाली। किस देश में ये नियुक्त की गई है? तो है थाईलैंड। कहाँ? थाईलैंड देश में नियुक्त की गई है। एकदम VVI प्रश्न है ये सब। हाल ही में डिक्कन विश्वविद्यालय और बोलोगोंगा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने गुजरात में गिफ्ट सिटी बना है गिफ्ट सिटी, और पिछले बार गिफ्ट सिटी बना और पूछ दिया उत्तर प्रदेश विशेष ने, बिहार विशेष, दोनों ने पूछा कि कहाँ बना है। अहमदाबाद में, गुजरात में बना है ये गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ये किस देश से संबंधित है? यानी डिक्कन विश्वविद्यालय और बेलगोंगा विश्वविद्यालय जो है गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किए हैं, तो ये किस देश से संबंधित है बताना है। ये दोनों यूनिवर्सिटियां, वो दोनों यूनिवर्सिटियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। देखिए प्रश्न VVI प्रश्न लिख लीजिए, VVI प्रश्न सूचकांकों से सवाल पूछे ही जाते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? यानी हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो 24 जारी की गई है उसकी मैं बात कर रहा हूं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 24 जारी किए उसमें भारत का रैंक पूछा जा रहा है। वो कौन सा रैंक है? तो क्या है रैंक इसका? 81। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा और पूछा भी जाता है कि फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। और साथ में कहीं भी सूचकांक होगा तो उसका पहला रैंक जरूर बता देंगे कि पहले रैंक पूछे जाते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में भारत का रैंक 81 और फर्स्ट रैंक पे है सिंगापुर। निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करें, यानी राइट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। हाल में ही क्रिस्टन मिशेल को, देखिए पर्सनालिटी पे प्रश्न पूछाते हैं, कहीं भी किसी देश में प्रेसिडेंट चुनाव हो या प्राइम मिनिस्टर चुनाव हो तो वो मैच करने को देता है या डायरेक्ट पूछ देता है कि किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो हमने कहीं कहीं स्टेटमेंट वाइज दे दिया है और कहीं कहीं उसको सिंगल वन लाइनर कर दिया है। तो क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह स्टेटमेंट सही है। क्या स्टेटमेंट जो है ये सही है? ठीक है। और हाल ही में डीकू सिफू को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डीकू सिफू को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनको नीदरलैंड का, कहाँ का? डीकू सिफू को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो केवल इसमें स्टेटमेंट सही होगा 1, और डीकू सिफू जो है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद कर लीजिएगा पर्सनालिटी ये सब। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे आइए। वर्ष 2036 तक कहा है कि 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है, ये पूछा जा रहा है। भाई किसने आकलन किया है? ये कौन सा मंत्रालय है जो भारत में इस टाइप की डाटा को जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय। कौन? सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय जो होते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा एक डाटा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि भारत की जो जनसंख्या है 36 तक कितनी होने की उम्मीद है,
ये बताया गया है। और इसमें भारत में महिला और पुरुष, यानी भारत में महिला पुरुष 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है। और 152.2 करोड़ रुपया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया डाटा है। बताया गया 36 तक भारत की जनसंख्या जो होगी 152.2 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। राइट, भारत वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ा चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पे है। चूना प्रोडक्शन में, चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पे है भारत। सही बात है, तीसरा स्थान पे है। और भारत विश्व में सबसे बड़ा लौह अयस्क का, आयरन कोर का उत्पादकों में प्रथम स्थान पे है। ये गलत है, क्योंकि लौह आयरन कोर में मामले में हम लोग चतुर्थ स्थान पे हैं, चतुर्थ स्थान पे हैं, चतुर्थ स्थान पे हैं। इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट क्या हो, एक नंबर स्टेटमेंट सिर्फ सही होगा। जो चूना उत्पादन में हम लोग तीसरा स्थान पे हैं और आयरन कोर में जो है हम लोग चतुर्थ स्थान पे, लौह में हम लोग, सॉरी। भारत के पहले समुद्र पार, यानी भारत ऐसा पहला देश बना है, पहला है जहाँ समुद्र पारी है, यानी समुद्र के बाहर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किस देश में किया गया है बताना है। यानी जन औषधि केंद्र जो है वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें जेनेरिक दवाओं की सस्ते दर पे मिलेंगे आम आदमी को। इसके लिए हर देखिएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर आपको तो डिस्ट्रिक्ट में 2-3 मिल सकते हैं, या तहसील स्तर पे मिल सकते हैं, या मंडल स्तर पे मिल सकते हैं। जन औषधि केंद्र स्थापित किया जा रहा है। मगर भारत पहला ऐसा पहल किया है कि हम बाहर विदेशों में भी हम जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे। उसमें पहला कौन सा देश हुआ है ये बताना है, वो है मॉरिशस। कौन है? मॉरिशस जो है ये देश है जहां हम लोग समुद्र पर ये जन औषधि केंद्र स्थापित किए भारत द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है बताना है। किस शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है? अभी वर्तमान में जस्ट कुछ दिन पहले वर्तमान में श्रीनगर को घोषित किया गया था वर्ल्ड क्राफ्ट शहर। मगर इस ऑप्शन में बताना है आप लोग को, इसमें कौन सा है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में घोषित नहीं किया गया है? वह है वाराणसी। कौन है? वाराणसी। इसको घोषित नहीं किया अभी तक। अभी लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट श्रीनगर को घोषित किया गया था। इसके अलावा जो है घोषित किया गया किसको किसको? जयपुर को, श्रीनगर को, और श्रीनगर तो बता ही दिए लेटेस्ट है, मैसूर। एक और है इसमें मामलपुरम। मामलपुरम 4 सिटी है। मामलपुरम जो है 4 सिटी घोषित किया गया है। एक मामलपुरम जो है पड़ता है तमिलनाडु में, इसको भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में घोषित किया गया है। यानी इसमें संख्या कितनी है? 4 की संख्या है। इसमें जयपुर, श्रीनगर, मैसूर और मामलपुरम, ये 4 सिटी जो है भारतीय शहर है जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में घोषित किया गया है। तो वर्ल्ड सब किया गया है। इसमें वाराणसी का स्थान नहीं आता है। इसमें चलिए निम्नलिखित में गलत जोड़े पहचान कीजिए। इसमें कौन सा जोड़ा जो है गलत है, गलत, रॉन्ग है? ये इधर नाम है, पर्सनालिटी है, इधर राष्ट्रपति या अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है। जैसे जोस राउल मुल्नो, ये पनामा के नए राष्ट्रपति हैं, बने हैं। सही बात है, जोस राउल मुल्नो पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। मार्क रूट जो है नाटो जो है नाटो के अध्यक्ष बने हैं। सही बात है। एलेक्जेंडर स्टब जो डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बने हैं, स्टब जो है डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये गलत है, ये गलत है। और पीटर पेलिग्रीन स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। सही है। तो क्या है? एलेक्जेंडर स्टब। फिर एलेक्जेंडर स्टब कहाँ के बने हैं भाई? ये कहाँ के पर्सनालिटी, क्या बने हैं, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं? ये फिनलैंड के, कहाँ के? फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, उसके नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? एलेक्जेंडर स्टब। एलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, डेनमार्क के नहीं। शेख मोहम्मद सबा
अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शेख मोहम्मद सबा अल समेल अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वो है कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किनको? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को नियुक्त किया गया है। कौन सा देश गेमी तूफान से प्रभावित रहा है? गेमी तूफान, कुछ तूफान जो आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, तो उसके बारे में पूछा था कि किस देश में आया था और किस देश को प्रभावित किया था, ये पूछा जाता है प्रश्न, और किसने इसका नाम रखा था। तो गेमी तूफान जो है ये किसे, कौन देश प्रभावित है इससे? गेमी तूफान से कौन देश प्रभावित है बताना है। इससे ताइवान और फिलीपींस, ताइवान और फिलीपींस देश प्रभावित है। इसके अलावा पूर्वी चीन, पूर्वी चीन जो है ये भी प्रभावित रहा है। 3 देश प्रभावित रहे हैं गेमी तूफान से, ताइवान, फिलीपींस और पूर्वी चीन। अच्छा, गेमी का नाम कौन दिया? गेमी का नाम साउथ कोरिया द्वारा दिया गया है। साउथ कोरिया द्वारा गेमी तूफान नाम दिया गया है। साउथ कोरिया द्वारा गेमी तूफान नाम दिया गया है इसका। पशुपालन पे पहली बार ऐसा कोई देश होगा जो पशुपालन पे कार्बन टैक्स लगाएगा। पशुपालन पे कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? और 2030 से ये टैक्स लागू हो जाएगा। 2030 से टैक्स लागू हो जाएगा। और विश्व का वो कौन सा देश बन गया है जो पशुपालन पे टैक्स लगाएगा? जो गायों, भेड़ों, सूरों जो चराई करते हैं, चाहे जो वो उनके द्वारा जो चराई करने के बाद जो गैस रिलीज की जाती है, तो कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है पशुपालन पे। वो कौन सा देश बन गया है जो 30 से लागू होगा? वो है डेनमार्क। निम्नलिखित में कौन सा देश बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस में शामिल नहीं है बताना है। कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान। एक अलायंस बना है 3-4 देशों के माध्यम से, जिसमें क्या बायोफार्मास्यूटिकल जो हम लोग उत्पादन करेंगे उसमें आपस में समन्वय करेंगे हम लोग। उसमें कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। तो किस किस देश द्वारा बनाया गया है ये अलायंस? भारत, दक्षिण कोरिया और जापान प्लस साथ में यूएसए। अमेरिका द्वारा 4 देशों द्वारा मिलके ये अलायंस बनाया गया है। क्या ये कौन? यूरोपीय संघ। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, और इसमें लगता है ऑप्शन से बच्चे ने क्या किया, गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है इसमें एक मिनट रुकिए, हम अलायंस में लिख देते हैं कौन कौन सा देश है इसमें। एक तो भारत है, ठीक है, एक अमेरिका है, एक भारत है, अमेरिका है, साउथ कोरिया है, जापान भी है इसमें। जापान तीनों देशीय हो गए, प्लस साथ में यूएन जो है यूरोपीय संघ, ये सभी लोग मिलके ये संघ बनाया, यूरोपीय संघ द्वारा ये संघ बनाया गया है। यूरोपीय संघ द्वारा संघ बनाया गया है, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवा कंपनियां जो होती है, अलायंस बनाया है उन्होंने, और ये संघ बनाया 4-5 देश मिलकर, 1 2 3 4 1 5 4 1 5 देश ने मिलकर बनाया है संघ। ये निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। राइट स्टेटमेंट बात करेंगे इसमें। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। सूचकांक पे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ये बात सही है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो 24 जारी की गई है, उसमें भारत का रैंक 60वां है। भारत का रैंक 60वां नहीं है, इसमें भारत का रैंक जो है 63वां है। कितना है? 63 रैंक पे भारत है। तो जो सूचकांक में फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। फर्स्ट रैंक पे स्वीडन है हमारे यहाँ, स्वीडन।
और भारत का रैंक 63वें रैंक पे है। और जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व की कितनी समय लगेगा? ये बताया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया है, कहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप जो है इसको कब तक हम समान कर लेंगे, इक्वलिटी कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे हम लोग। कितने वर्ष लगेंगे अभी हम लोग को समान करने में? तो 134 वर्ष लग जाएंगे हम लोग को समान करने में। 134 वर्ष, इतना गैप है, जेंडर गैप। निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव करें, राइट स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। ये बात सही है, थाईलैंड बन गया है, ये बात सही है। कौन बन गया है? थाईलैंड बन गया है, ये बात सही है। ठीक है। और जुडिस सुमिनावा तुलुका केनिया के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। पहला स्टेटमेंट सही है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, साउथ ईस्ट एशिया का देश है थाईलैंड। ठीक है। और जुडिस सुमनाव तुलुका केनिया के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, यानी नहीं, गलत है, क्योंकि ये केनिया के प्रधानमंत्री ने बन के कहा के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? जुडिस सुमनाव तुलुका, याद रखिएगा ये। हाल में ही पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ये 24 में मनाया गया है और यूएनओ द्वारा इसको 23 में घोषणा की गई थी कि आलू दिवस भी मनाया जाएगा। तो 30 मई 2024 को आलू दिवस मनाया गया है और यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 में घोषणा किया गया था कि आलू दिवस मनाया जाएगा हर साल। और इस साल 30 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, पोटैटो डे, इंटरनेशनल पोटैटो डे मनाया गया है 30 मई 2024 को। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सभी का इच्छा होती है कि हार्वर्ड में जाके पढ़े, तो हार्वर्ड ने दिमाग लगा दिया। लीजिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो भारत के किस विद्यालय से उसने एमयू साइन किया है? वह है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इन्वायरमेंटल दम VVI प्रश्न, सूचकांक से प्रश्न फिक्स है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सूचकांक फिक्स है प्रश्न। इन्वायरमेंटल दर्शन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक होगा, प्रदर्शन सूचकांक होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंटल प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये बताना है। ये 24 का सूचकांक है जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया था, 180 देश को शामिल किया गया था। इसमें भारत का रैंक कितना होगा ये बताना है। इसमें भारत का रैंक होगा 176। कितना? 176। तो पहले स्थान पे कौन? फर्स्ट रैंक पे कौन? अच्छा, एक बार पूछा था कि कितना अंक लाया था, 27.6 इसका अंक है, स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड है। फर्स्ट रैंक पे कौन है? सबसे अच्छा एनवायरनमेंट पे कौन काम करता है? फर्स्ट रैंक पे कौन है बताना है, तो वो है अमेरिका। अच्छा, जारी कौन करता है? ये जारी कौन करता है? यह अमेरिका की येल विश्वविद्यालय द्वारा, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय द्वारा ये जारी किया जाता है, विश्वविद्यालय द्वारा ये जारी किया जाता है एनवायरमेंटल स्वच्छ पर्यावरण सूचकांक। हाल में ही हिदाया तूफान आया था, चक्रवात आया था। हिदाया चक्रवात किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है ये बताना है। हिदाया चक्रवात जो है किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया था ये बताना है, तो है तांजानिया। कहाँ? तांजानिया देश जो है उसको प्रभावित किया था। अच्छा, ये आया कहाँ था? दक्षिणी हिंद महासागर में। ये आया कहाँ था? दक्षिणी हिंद महासागर में आया था। और अफ्रीकी कंट्री है तांजानिया, उसमें उसको प्रभावित किया था ये हिदाया तूफान। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसी चक्रवात है?
उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये पूछ दे किस प्रकार की चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और आया कहाँ थे, कहाँ, दक्षिणी हिंद महासागर में आया था। हाल में ही चर्चा में रहे शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है? और ये पोर्ट जो स्थित है चाहबार बंदरगाह पे स्थित है, चाहबार बंदरगाह पे स्थित है। और भारत जो है इसका विकास कर रहा है। तो कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। और भारत इस पे विकास पे काम कर रहा है और इसी को कॉन्टेक्ट मिला है भारत देश को। शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है? तो ईरान में चाहबार बंदरगाह के पास स्थित है और भारत इसका विकास कर रहा है। नहीं, भारत ईरान संबंधों में यह काम किया जा रहा है। हाल में ही भारत ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024, कौन सा? पर्यटन विकास सूचकांक 2024। और जारी कौन करता है? 24 जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत का रैंक बताना है, तो भारत का रैंक है 39। कितना रैंक है? 39। फर्स्ट रैंक पे कौन है? पहले रैंक पे कौन है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए इसके फर्स्ट रैंक पे है और विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और भारत का रैंक है 39। इसमें गलत जोड़े का पहचान कीजिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। गिटनास नौसोद लिथुनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। गिटनास नौसोद जो है किसके? लिथुनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। जोसेफ बकई लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। और ग्रिबेल अट्टल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सबसे कम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो बजरनी बेनिडिक्टसन, इनका नाम है बेनिडिक्टसन, आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। नहीं, आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आइसलैंड के ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं टसन साहब हमारे। चलिए, निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन चुनाव करना है राइट स्टेटमेंट का। गर्भपात का संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है। अभी तक इस पे किसी देश ने गर्भपात जो कर जाती है ना, ताकि भ्रूण हत्या की बात करें एक प्रकार से, इंडिया में भी इलीगल है। तो कौन ऐसा देश है जो पहला संवैधानिक दर्जा दिया है? वो है फ्रांस, ठीक है। और विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है और ये बहुत फेमस था, न्यूज में आया था। तो दोनों सही है, यानी विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो है सऊदी अरब में किया गया है। हाल में ही क्रिस ब्राउन, देखिए क्रिस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि से सबसे पहले दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? जो काल्पनिक नाम है, क्या नाम है? काल्पनिक नाम है। और ये पड़ता कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ये बिंदु कहाँ पड़ता है? यह नाम है पॉइंट नीमो, इनका आंसर है पॉइंट नीमो। और ये पड़ता है दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक काल्पनिक बिंदु है जिसमें क्रिस ब्राउन पहुंच गए हैं महासागर के। ये काल्पनिक बिंदु है जहां ये पहुंचे हैं और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? क्रिस ब्राउन ब्रिटेन के रहने वाले हैं जो इस बिंदु पे पहुंचे हैं। और ये बिंदु कहाँ पड़ता है? यदि पूछ दिया आपसे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ट्रिनिटी IAS के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको PDF फाइल पर लगाई जाएगी। साथ में कुछ करंट के मैटर भी दे दिए जाते हैं, कुछ और भी मैटर जो होते हैं इम्पॉर्टेंट वो भी डाल दिए जाते हैं। इसलिए और विश्वास के साथ जुड़े रहिए ट्रिनिटी IAS की क्लासेस से। यूट्यूब में फ्री क्लास चल रही है, करंट का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, सभी क्लास फ्री चल रही है। 1 तारीख से ऐप आ रहा है, उस ऐप में हम लोग ऑनलाइन क्लास देंगे। क्या? लाइव क्लास
पूरी लाइव क्लास चलेगी, ऐप पे लाइव क्लास चलेगी। और चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।